जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज के सेशन में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का बुक आ चुका है। इससे पहले जो वॉल्यूम 1 का बुक था, अगर आपने उस बुक से प्रैक्टिस सेट कर लिया है तो आप लोग इस बुक को फटाफट से परचेज कीजिए और इससे भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्योंकि साथियों एग्जाम में इस बुक से देखा गया है क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय है, अगर हो सकता है इससे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकिंचन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अमित शब्द का विलोम क्या होगा। आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो अमित शब्द का यहाँ पर विलोम हो जाएगा परिमित। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है परिमित, ठीक है। और यहाँ पे सुमति का विलोम क्या होगा, एक पूछा जाता है सुमति, तो सुमति का विलोम होता है कुमति। ये पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिए, सुमति का विलोम क्या होगा, कुमति। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो साथियों यशोदा जो है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद अगर करें तो ये होगा यशः धन दा, यानी कि यहाँ पर विसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब कौन विसर्ग संधि है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, ये सब बता चुके हैं पहले डिटेल्स में। चलिए आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था। साथियों बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ पर, बिहार के पटना में। कब हुआ था, तो 1666 में, ठीक है। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो अध्यात्म शब्द का विशेषण हो जाएगा आध्यात्मिक। देखिए सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है आध्यात्मिक। चलिए आगे देखते हैं, यथा रुचि में कौन सा समास है। तो साथियों यथा रुचि में कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, जित जित में निखरत हूँ किस विधा की रचना मानी जाती है। तो ये जो है साक्षात्कार है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो साथियों कलई खुलना इस मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट होना। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा आज बेहद सर्दी है। चलिए आगे देखिए, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो रसाल का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा आम, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, आम। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल क्या है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भक्तमाल क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल क्या है, भक्त चरित्रों की माला।
तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वाली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? स्वाली का युद्ध। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, स्वाली का युद्ध जो है सूरत शहर के पास एक गांव है स्वाली, उसी के तट से 29-30 नवंबर 1612 को ये युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। आगे देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था कब? तो 1784 को, 11 मार्च 1784 को। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 3 में। आगे देखिए, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो साथियों, तुकारोई की लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी 1575 में। कब? 1575 में। आगे देखिए, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सरोजनी नायडू। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला भी कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। आगे देखते हैं, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, हंटर। चलिए आगे देखते हैं, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय लेता है। और धन विधेयक के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में बताया गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत की विशाल घाटी ये कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है गांधी कोटा की विशाल घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर चौथा यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण सब बता चुके हैं। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, किबिथु। आगे देखिए, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो देखिए, सह्याद्री पर्वतमाला जो है भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। गुजरात के सोनगढ़ शहर के पास से शुरू होता है सह्याद्री पर्वतमाला और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से होकर ये गुजरता है सह्याद्री पर्वतमाला। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, गुजरात। आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था?
चलिए बताइए। तो अलीगढ़ का जो आंदोलन है 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन था, जिसे सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्लिंगटन हॉल के स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना किया था। और देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना किया था? तो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे इंडियन एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1897 में सारागढ़ी का युद्ध होता है। कौन कौन किसके किसके बीच में होता है? तो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और अफगान आदिवासियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन निकोलाई बुल्गानिन, ठीक है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी पीएम थे। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। 3 सत्र का आयोजन होता है। पहला होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी मई में चलता है, फरवरी से लेकर मई तक। उसके बाद दूसरा होता है मानसून सत्र, जुलाई से लेकर अगस्त। और लास्ट में होता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर दिसंबर में चलता है। अगर तीनों में से पूछे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र। और सबसे छोटा सत्र पूछे तो शीतकालीन सत्र होता है। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? आंसर है असम। बी वाला ऑप्शन यहां पर आपका राइट है, असम। चलिए आगे देखिए, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हो जाएगा माउंट पेड्रो। ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो साथियों, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। कोशिका की शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, किसी का भी गलत
नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका भी बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस है। चलिए आगे देखिए, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पराग। ठीक है, पराग। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, पराग या फिर परागकण कहा जाता है। जो पीला पाउडर होता है बीच में आपने देखा होगा, उसको परागकण कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी तो आपका विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा थायमिन। ठीक है, और विटामिन ए का रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो प्रोटियम हो गया H11, ठीक है, ड्यूट्रियम हो गया आपका H12 और ट्राइटियम हो गया H13। ये तीनों किसके समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, इसमें से जो तीसरा वाला समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। अच्छा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस उपलब्ध है? तो यही है आपका हाइड्रोजन, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी माना गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो साथियों, साइट्रिक एसिड किसमें विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर हो जाएगा नींबू। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। नींबू में आपका साइट्रिक एसिड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो साथियों, पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। तीसरा ऑप्शन सही है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 2। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान 7वीं शताब्दी में चालुक्य राज्य की यात्रा किया था। आंसर याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक क्या है? अज्ञात है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमुक्त माल्याद। ठीक है, ये कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में किया गया है? तो तेलुगु भाषा में। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? तो यह है असहयोग,
आंदोलन, सविनय अवज्ञा, उसके बाद बहिष्कार। ये सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। महात्मा गांधी ने इन तीनों स्वरूपों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों कब कब हुआ था। तो साथियों, आज का ये सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।